सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, HDFC बैंक के MD CEO के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शशिधर जगदीशन को। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। इसकी मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। फिर एक किसने सियासत में सदस्यता नाम की बुक को लिखा है? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार ने, और इसको रिलीज किया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। फिर एक गुयाना जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है, उसके अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? मोहम्मद इरफान अली को। गुयाना की कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन है। करेंसी है गयानीज डॉलर। फिर महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन ये कहाँ पे किया जाएगा? कुआलालंपुर मलेशिया में। इस साल दिसंबर में होगा ये, और भारत ने इसमें पार्टिसिपेट लेने से मना कर दिया, इसलिए प्रश्न भी न्यूज में भी बना हुआ था। फिर विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किसने किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, जो हमारे अर्थ साइंस मिनिस्टर भी हैं और हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। फिर किसने खादी के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स को लॉन्च किया? तो नितिन गडकरी जी ने। ये MSME मंत्री भी हैं और परिवहन मंत्री भी हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र नागपुर है। फिर किस क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया? तो आंसर होगा इयॉन बोथम को। फिर भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बन गए? तो आंसर होगा VR चौधरी। फिर किस राज्य में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं आगे। फिर सूरज कदे मर्दा नहीं नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा बलदेव सिंह ने। और इस बुक में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के बारे में बताया है, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या कर दी थी। फिर मध्य प्रदेश के राज्यपाल का निधन हो गया है। क्या नाम है उनका? लालजी दास टंडन है। और अब तो वैसे मध्य प्रदेश की नई गवर्नर कौन बन गई हैं? आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। फिर किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा दिल्ली सरकार ने। फिर भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक रेल नेटवर्क के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को जोड़ने की योजना बनाई है? तो आंसर होगा 2023 तक। फिर टू मच एंड नेवर इनफ हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन, इस बुक को किसने लिखा है? मेरी ली ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप की नीस है ये। फिर मिजोरम के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है, उस पार्क का नाम पूछा जा रहा है, जोरम मेगा फूड पार्क। फिर प्लाज्मा दान अभियान किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली में। और देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी आपके दिल्ली में ही तो बन रहा है। फिर बिजली लाइनों ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। फिर छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल की शुरुआत की रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो पहले HRD मंत्री थे, लेकिन आपको पता है HRD मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय हो गया है। इनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 सितंबर को। और 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे भी हमने मनाया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को मनाते हैं हम। और वर्ल्ड टीचर डे इसके जस्ट एक महीने बाद 5 अक्टूबर को, वो भी याद रखो। फिर इटली में भारत की अगली राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर नीना मल्होत्रा को। इटली की कैपिटल रोम है, और रोम में ही आपको फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर मिलेगा। फिर किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है? असम की सरकार ने। युवाओं को रोजगार देने में मदद करेगी ये योजना। यहाँ पे स्वयं का मतलब हो गया स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट। फिर किस राज्य सरकार ने आई रखवाली एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा पंजाब सरकार ने। राज्य में हरियाली बनाए रखने और पर्यावरण के संरक्षण के लिए है ये एप्लीकेशन। फिर बजाज आलियांस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर होगा आयुष्मान खुराना को। बजाज आलियांस, इसके MD CEO हैं तरुण चुघ। फिर द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेज नाम की बुक को लॉन्च किया यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है, और इसके हेड है इंगर एंडरसन। फिर SBO टॉप स्पोर्ट्स बुक के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो आंसर होगा ड्वेन ब्रावो। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं ये। फिर फॉर्च्यून की 40 अंडर 40 प्रभावशाली लोगों की सूची में किस उद्योगपति के बच्चे को शामिल किया गया? तो आंसर होगा मुकेश अंबानी के बच्चों को, ईशा अंबानी और आकाश अंबानी। फिर किस महारत्न कंपनी ने AIMA यानी कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चाणक्य
नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 जीता? तो आंसर होगा एनटीपीसी। एनटीपीसी के अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। फिर है किस आईआईटी ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चक्र डिकोव लॉन्च किया? तो आंसर होगा आईआईटी दिल्ली। फिर है किसने इंग्लिश प्रो मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने, और इस एप्लीकेशन को बनाया है हैदराबाद के इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी ने। फिर है विल्मिंगटन, जिसे विश्व युद्ध सेकंड वर्ल्ड वॉर सेकंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया गया। ये विल्मिंगटन ये आपको कहाँ पे मिलेगा? अमेरिका में। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा मुंबई। फिर है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये जो बुक है इसको किसने लिखा है? तो आंसर होगा योगेंद्र यादव ने। उसके अलावा अगला प्रश्न भी आपका बुक से है, विशेष कोड टू विन, इस बुक को किसने लिखा है? इसको लिखा है निरुपमा यादव ने। और रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन, इस बुक को किसने लिखा है? तो यतीश यादव ने लिखा है। अच्छा, तीनों यादव एक साथ मैंने कर दिए हैं ताकि आपको याद रहे, यादव याद रहे। फिर है मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस है। इसके प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनॉथ हैं और प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज रूपन। फिर है किस आईआईटी ने स्वदेशी बीज गेंद यानी कि सीड बॉल तैयार किया है? तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर ने। फिर है जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राजस्थान बन गया है। और अभी अपन ने वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया था? 10 अगस्त को मनाया है, जिसकी थीम रही है बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। फिर अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है DK जोशी। फिर है नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के चेयरमैन कौन है? बिमल कुमार रॉय है। और नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाते हैं? हर साल मनाते हैं 29 जून को। और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे हम हर साल नहीं मनाते, ये हर 5 साल में एक बार मनाते हैं। अभी मनाएंगे 2020 में, कब? 20 अक्टूबर को। फिर LIC के चेयरमैन कौन है? MR कुमार हैं। और अभी आपको याद होगा LIC ने यस बैंक में 4.23% की हिस्सेदारी को भी खरीद लिया है। तो चलिए इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं। तो पहला प्रश्न है, वर्ल्ड चेस डे हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 20 जुलाई को मनाया है। और इस बार की थीम क्या रही थी इसकी? चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। फिर है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, ये हमने 23 जुलाई को मनाया है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। फिर है वर्ल्ड IVF डे, 25 जुलाई को मनाया। और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी? उसका नाम मैं आपसे पूछूं तो लुइस ब्राउन थी। फिर है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, 29 जुलाई को मनाया, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, और इसकी थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। फिर है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, 28 जुलाई को मनाया हमने, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। फिर इंटरनेशनल टाइगर डे यानी कि विश्व बाघ दिवस, 29 जुलाई को मनाया है। और एक लायन डे भी होता है, लायन डे हमने 10 अगस्त को मनाया है। फिर है विश्व संस्कृत दिवस, 3 अगस्त को मनाया। नेशनल हैंडलूम डे, नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया है। और विश्व आदिवासी दिवस ये हमने 9 अगस्त को मनाया, यानी कि वर्ल्ड ट्राइबल डे। और 9 अगस्त को नागासाकी डे भी मनाते हैं। फिर है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया है। और थीम क्या थी इसकी? बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। और मैंने आपको बताया था, याद रखना, जैव ईंधन नीति को सबसे पहले लागू करने वाला पहला राज्य आपका कौन सा है? राजस्थान है। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम एक लाइक जरूर करके इसको जाना, और अपने दोस्तों के साथ में कम से कम एक स्टडी ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर देना।